यदि अचानक से घर में मेहमान आ जाएं या कोई फेस्टिवल हो तो बनाएं ये स्वादिष्ट रेसिपी। झटपट से बन जाती है, मेहनत बिल्कुल नहीं लगती है। तो चलिए बना लेते हैं। और आप देख सकते हैं बिना मेहनत की इतनी कुरकुरी खस्ता कचौरी भी बनाएंगे। तो इसके लिए उड़द दाल को पहले से भिगो के रखा हुआ है। यहाँ आपको काली उड़द की दाल लेनी है, छिलके वाली। और इसे पहले अच्छे से धो के छलनी में कर देते हैं, इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से ये मैं धो चुकी हूँ। तो इसे पीसने से पहले हमें यहाँ टमाटर को पीसना है, क्योंकि दाल पीसेंगे तो उसके बाद टमाटर नहीं पीस पाएंगे। तो पहले टमाटर पीस लेते हैं। और पीसने से पहले लेने हैं कुछ बेसिक से मसाले, जैसे जीरा, धनिया, मिर्च, हल्दी। तो पहले पीस लेते हैं। यहाँ कुकर में घी, तेल कुछ भी ले सकते हैं। तेज पत्ता, दो चार लौंग, दो चार काली मिर्च और पिसे हुए टमाटर कुकर में डाल के इसे भूनने के लिए छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ इसमें पलट लेते हैं दाल। दाल में थोड़ा सा पानी डाल के इसे भी पीस लेते हैं। दाल एकदम बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसनी है, यानी कि बारीक नहीं पीसनी है, हल्की सी दरदरी पीसनी है। तो इसे अभी साइड में रखते हैं। और यहाँ कच्चे आलू को पहले से मैंने छील लिया है, इसे पहले बड़े पीस में काट लेते हैं। यहाँ 1 कप छोले लिए हैं, इसे भी पूरी रात भिगो के अच्छे से मैंने धो लिया है। इन्हें आलूओं के साथ ही हमें लेना है। तो 1 कप छोले यदि लिए हैं तो उसके लिए 2 से 3 आप आलू ले लीजिएगा। आलू यदि आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप 1 से 2 आलू ले सकते हैं। मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसमें लिया है ताज़ा दही, तो आधा कप के करीब आप ताज़ा दही लीजिएगा और इसे फिर से थोड़ा भून लेते हैं। और इसी के साथ लिया है गरम मसाला। अधिकतर गरम मसाला सब्जी बनने के बाद डाला जाता है, लेकिन जब ये आप आलू छोले बनाएं तो गरम मसाला आप साथ में डाल सकते हैं मसाले में ही। चाहो तो 1 चम्मच MDH का चना मसाला भी यहाँ आप डाल सकते हैं। तो मसाला बढ़िया से भुन चुका है। इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, यदि अदरक इस तरीके से पसंद नहीं है तो ग्रेट कर लीजिएगा, या पेस्ट भी स्टार्टिंग में डाल सकते हैं। आलू छोले स्वादानुसार नमक, और जितने पतले आपको बनाने हो, यानी कि ग्रेवी जितनी गाढ़ी या पतली रखनी हो उस हिसाब से इसमें पानी डालिएगा। और इसे अच्छे से मिक्स करके कम से कम 3 से 4 सीटी लगानी है। अब बारी आती है इस दाल की। इस तरीके से आप कचौरी बनाएंगे तो मेहनत करने से बच जाएंगे। अधिकतर क्या होता है, जब हम कचौरी बनाते हैं पहले दाल को बिना पानी के अलग से पीसते हैं, उसकी स्टफिंग तैयार करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले इसमें हम मसाले मिला लेते हैं। मैंने यहाँ नमक, मिर्च, धनिया, मोटा कुटा हुआ सौंफ, थोड़ा सा हींग और मिर्च ली है।
तो इस दाल को पहले क्या करना है, 2 मिनट के लिए बहुत अच्छे से फेंटना है। आप इस टाइम इसका कलर देखिएगा और 2 मिनट जब मैं इसे फेंट लूँगी तो इसका कलर हल्का हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा एकदम हल्की हो जाएगी, जैसे थोड़ी-सी बढ़ जाएगी, फूल जाएगी। तो पहले एक कटोरी में थोड़ी-सी दाल हम साइड में रख लेते हैं। बिना मेहनत के दोनों रेसिपी बताऊंगी और दोनों ही बहुत स्वादिष्ट होंगी, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ बची हुई दाल में लेना है गेहूं का आटा। मसाले हमने सब पहले डाल रखे हैं। मसाले इसमें आप कुटा हुआ सौंफ ज़रूर लीजिएगा। सौंफ से इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी डाल के आटा लगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा ना तो पतला आटा लगाना है और ना ही बहुत ज़्यादा एकदम टाइट आटा लगाना है। तो चलिए अच्छे से मसल के पहले आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ आटा बढ़िया से सेट हो चुका है। इस पे लगाया है थोड़ा सा तेल ताकि हाथों में ना चिपके और इससे बहुत एकदम खस्ता बढ़िया कचौरियाँ बन के तैयार होती हैं। तो चलिए आटा भी हमारा बढ़िया से सेट हो चुका है। इसे ढक के अभी साइड में रख देते हैं। यहाँ कुकर की सीटी निकल चुकी है। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, काला नमक, अमचूर पाउडर, गरम मसाला हम पहले डाल चुके हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आलूओं को थोड़ा मैश कर लेते हैं। कुछ आलू मैश करेंगे, कुछ साबुत रहने देते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। और छोले बहुत अच्छे से पक जाते हैं। हम बनाते हैं या तो प्योर छोले बनाते हैं या फिर आलू टमाटर बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से आलू के साथ छोले बनाइएगा, बिल्कुल अलग स्वाद मिलेगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसे आप चावलों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने इसे उड़द की दाल की पूरी कह सकते हैं इसे, या कचौरी कह सकते हैं। और सही बताऊं, कचौरी से भी ज़्यादा इसमें दाल का फ्लेवर आता है। कचौरी में जब हम दाल भरते हैं तो उतनी अच्छे से नहीं भर पाते हैं, चारों तरफ नहीं होती है, ऊपर की जो लेयर होती है वो तो प्लेन ही रहती है। लेकिन इस तरीके से आप जब उड़द की दाल आटे में मसलने के बाद इसकी पूरियाँ बनाएंगे तो उड़द की दाल की कचौरियों से भी ज़्यादा कुरकुरी और स्वादिष्ट बनती हैं और मेन है कम टाइम में बन जाती हैं। तो चलिए पहले इस आटे की लोइयाँ बना लेते हैं। और इससे भी पहले हमें करना है, जो हमने दाल बचाई थी कटोरी में, सबसे पहले उसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ उतार लेते हैं। दूसरी तरफ मैंने पहले से घी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज में नहीं बनानी है। दोनों चीज़ें जब बनाना, जब कम से कम 2 मिनट दाल को अच्छे से फेंट लीजिएगा। बिना फेंटे बनाएंगे ना तो आपकी पकौड़ियाँ एकदम सॉफ्ट बनेंगी और ना ही कचौरियों में वो मज़ेदारी आएगी। कुरकुरी नहीं बनेंगी, कोई फूलेगी, कोई हार्ड रह जाएगी, इस तरह से बनेंगी। तो दाल को आप 2 से ढाई मिनट ज़रूर फेंटिएगा। तो पकोड़े एकदम बढ़िया छोटे छोटे हमें फ्राई करने हैं। जब तक पकौड़ियाँ ठंडी होती हैं उतनी देर में यहाँ अपनी कचौरियाँ भी बना लेते हैं। इसे बहुत ज़्यादा ना मोटी बनानी है और ना ही पतली बनानी है। आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए दाल की क्या कंडीशन है, बिल्कुल हर कोने में भरपूर आपको दाल मिलेगी। तो चलिए गर्मा गर्म घी में इन्हें फ्राई कर लेते हैं। किसी किसी को चकले की पसंद नहीं होती है तो इसकी हाथ से भी मैं आपको बना के बताऊंगी, हाथ से किस तरीके से बनाई जा सकती हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फूल चुकी है। ऐसा नहीं है कि फूलेगी नहीं या हार्ड बनेगी। तो यहाँ बेसन की बूंदी ली है, थोड़ा सा सूखा पुदीना लिया है, सफ़ेद नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, और इसमें लेनी है दही या मट्ठा, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो वो जो मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी दाल वाली, अभी तक आपने क्या किया है, बूंदी का रायता बनाते हैं भरपूर, चाहे फेस्टिवल हो या कोई घर में गेस्ट आए, लेकिन बिल्कुल यूनिक बहुत ही स्वादिष्ट ये रायता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ सरसों के तेल में पहले तड़का लगा लेते हैं हींग जीरा डाल के,
और जब तड़का लग जाए बिल्कुल बढ़िया से आपका रायता बूंदी का तैयार हो जाए, तब आपको क्या करना है, जो हमने उड़द दाल की पकौड़ियाँ बनाई थी छोटी-छोटी, उन्हें यहाँ डाल लेते हैं और इसे रेस्ट के लिए 5 मिनट छोड़ेंगे और 5 मिनट के बाद ये पकौड़ियाँ इतनी एकदम अंदर तक फूल जाती हैं, इतनी सॉफ्ट बनती हैं कि मुँह में रखते ही एकदम घुल जाती हैं। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि रेसिपी कैसी है। सारी रेसिपी एक से बढ़कर एक लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए रायता भी तैयार है, आलू छोले की सब्जी भी तैयार हो चुकी है और अब गरमा-गरम पूरियाँ कर लेते हैं। तो हथेली पे हल्का-सा तेल लगाइएगा और इसे इस तरीके से बढ़ा लीजिएगा, भले ही टेढ़ी-मेढ़ी हो जाए, लेकिन हाथ की कचौरी का फ़ायदा क्या होता है, जो दोनों लेयर होती हैं बिल्कुल बराबर होंगी। जो चकले की होगी, एक लेयर उसकी पतली होगी, एक मोटी होगी, उसमें उतनी मज़ेदारी नहीं रहती है जितनी कि हाथ की कचौरियों में रहती है। तो लीजिए यहाँ बिल्कुल फूली-फूली एकदम फर्स्ट क्लास, खुशबू गज़ब की है, क्योंकि आटे में हींग डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये कचौरियों का मज़ा सौंफ और हींग से ही है, तो दोनों चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से डालिएगा, कंजूसी नहीं करनी है। तो कलर आप कचौरियों का देख सकते हैं, बहुत ही गज़ब की है। तो जितनी देर में प्लेटिंग करते हैं, उतनी देर में आपको करना क्या है, जल्दी-जल्दी से एक प्यारा-सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। यदि आपका ये सवाल मन में है कि इसे हम धुली दाल से बना सकते हैं या नहीं, धुली दाल से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धुली दाल से भी इतनी ही स्वादिष्ट बनेंगी, तो कोई भी दाल आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कभी धुली दाल से बनाती हूँ, कभी काली दाल से बनाती हूँ, तो मैं सारी ही रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ये आ चुके हमारे गरमा-गरम आलू छोले की सब्ज़ी और मेन जो आज बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गेस्ट आएँ या ना आएँ, घर में फेस्टिवल है या नहीं है, लेकिन आप इसे जब मर्ज़ी जब बना के इस रायते को खा सकते हैं। बिल्कुल कुरकुरी, बहुत ही स्वादिष्ट कचौरियाँ भी आ चुकी हैं। इसे मैं आपको अभी फोड़ के दिखाऊँगी, तब आपको दिखेगा कितनी कुरकुरी और कितनी स्वादिष्ट हैं। ये देखिएगा एकदम फूली-फूली हैं, बहुत ही एकदम कुरकुरी, खाते ही एकदम मन खुश हो जाए। इतनी स्वादिष्ट होती हैं कि मैं अधिकतर इसे चाय से खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि चाय के साथ इसका अपना अलग मज़ा है। कभी ट्राई कीजिएगा। यदि रेसिपी आज की आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।